पुणे और पिंपरी चिंचवड शहर में एक तरफ कोरोना मरीजों को इस बीमारी से राहत मिलने की खबर सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ अब म्यूकरमाइकोसिस इस बीमारी को लेकर मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। पुणे शहर में लगभग 300 से ज़्यादा मरीज और पिंपरी चिंचवड शहर में इस बीमारी के 90 से भी ज़्यादा मामले सामने आए, तो अब तक 10 से 12 मरीजों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है, जिस पर काबू पाने के लिए महानगर निगम के यशवंतराव चौहान अस्पताल में रोजाना बीमारी से पीड़ित कई मरीजों का ऑपरेशन किया जा रहा है। इसलिए विशेषज्ञ नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि इस बीमारी के कोई भी लक्षण दिखाई देने पर उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। ये बीमारी शरीर के कमज़ोर इम्यून सिस्टम की वजह से फैल रही है, जो पूर्व कोरोना मरीजों को अपना शिकार बना रही है। कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी भयानक साबित हुई है, जिसमें 20 से 45 वर्ष के लोगों को अपना शिकार बनाया है। अब जब ये लहर स्थिर हो रही है, तो इस लहर के बाद एक नया संकट खड़ा हो गया है। कुछ मरीज जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, उनमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन नामक रोग बढ़ रहा है। फिलहाल शहर में इस बीमारी के 300 से भी ज़्यादा मरीज पुणे में और 90 से ज़्यादा मरीज पिंपरी चिंचवड शहर में हैं। हर दिन तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वाईसीएम आदित्य बिरला और डॉक्टर DY पाटिल अस्पताल में इस बीमारी के काफ़ी मरीज इलाज के लिए दाखिल हुए हैं। यदि म्यूकरमाइकोसिस के बारे में मरीज को समय पर पता चल जाए और तुरंत ही इसका इलाज हो जाए, तो वो ठीक भी हो सकता है। इस संबंध में पिंपरी चिंचवड महानगर निगम के वरिष्ठ आरोग्य अधिकारी डॉक्टर पवन साल्वे ने बताया, इस बीमारी के सभी मरीज पूर्व में कोरोना बाधित रहे हैं। उन्हें डिस्चार्ज मिलने के बाद भी कुछ दिनों तक इलाज के लिए उन्हें गोलियां और दवाएं जारी रखनी पड़ती है, जो नहीं खाने पर और मरीज की प्रणाली कमज़ोर होने पर ये खोपड़ी पर फंगस के रूप में इस बीमारी का बढ़ना शुरू होता है। शरीर के कमज़ोर हिस्से में दाखिल हो जाता है और जो धीरे धीरे मुंह और नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। शरीर का सबसे कमज़ोर हिस्सा यानी चेहरा, नाक, आँख के माध्यम से ये शरीर में प्रवेश करता है। यदि पूर्व कोरोना मरीज डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर का शिकार हो, तो ये बीमारी तुरंत ही उसे अपने गिरफ्त में ले लेती है, जिसके बाद इस बीमारी से बिना डरे समय पर इसका इलाज किए जाने के बाद 50 मरीजों को राहत मिली है, जिन्हें घर भी छोड़ दिया गया है। ज़्यादा एज के पेशेंट है, अंदाजा 40-50 के आगे वाले पेशेंट है, जिन्होंने एडमिट हुए थे, जिनको बड़े पैमाने पर ICU में एडमिट किया था, ऑक्सीजन दिया था, जिनको रेमडेसिविर दिया था, जिनको स्टीरॉइड्स वगैरह दिया था, जो काफ़ी तभी नाजुक अच्छे होके वापस गए, उनमें ये बीमारी नज़र आ रही। ये बीमारी की वजह से शुरू में पेशेंट को उसका चेहरे में दर्द होना, दांत में दर्द होना, नाक में से पानी बहना, खांसी आना, दम लगना, ऐसी जो तकलीफ़ होती है, मगर बाद में वो बीमारी फैलते हुए नाक के पीछे, चेहरे के पीछे, आँख के पीछे ऐसे वो फैलती जाती है। उससे कभी कभी पेशेंट के मगज़ तक, ब्रेन तक ये जो बीमारी फैल के जान जोखिम हो गई। ऐसे अभी तक PCMC एरिया में अभी तक अलग अलग 90 से ज़्यादा पेशेंट दिखे हुए, 9 से 10 आदमी की डेथ हो गई है। ये सब के पेशेंट के उपचार मेजरली YCM हॉस्पिटल है, DY पाटिल मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद में हमारा जम्बो कोविड है, तो उसके बाद ऑटो क्लस्टर है, आदित्य बिरला ऐसी और लोकमान्य ऐसी बड़ी हॉस्पिटल में होते हैं। इस बात पे सब पेशेंट के रिलेटिव को विनती है कि जो पिछले 1-2 महीने में जो पेशेंट डायबिटीज़ के थे, ज़्यादा उम्र के थे, जिनको कोई डिटेक्ट हुआ था, जो एडमिट हो गए थे, जो ICU में तक गए थे और उन्होंने बाद में ICU से अच्छे होकर बाहर आए, अभी उन्होंने अपने आप पे ध्यान रखना है। अगर उनको कोई चेहरे में दर्द है, आँखों में लाल होता है, या फिर दिखने में कोई तकलीफ़ है, या खांसी है, या फिर नाक से पानी बह रहा है बार बार, जो अच्छी ठीक नहीं हो रही, बार बुखार आ रही है, ऐसी जो भी चीज़ें लक्षण लगती है, तो उन्हें अपने नज़दीक के मनपा के हॉस्पिटल में दिखाना, YCM में दिखाना और अपनी म्यूकरमाइकोसिस नहीं, उसके लिए जांच करा के लेना। इसके लिए महापालिका के अलग अलग हॉस्पिटल में उपचार की सुविधा की गई है, इसका उन्होंने लाभ लेना। जय हिंद। CEN न्यूज़ के लिए पुणे से संदीप द्विवेदी की रिपोर्ट।